जय श्री कृष्ण। जीवन खुशियों और आंसुओं से भरा है। मजबूत बनो और खुद पर विश्वास रखो। खुशी एक फूल की सुगंध की तरह विकिरण करती है और सभी अच्छी चीज़ों को अपनी ओर खींचती है। जिंदगी में अगर खुशी चाहिए तो पैसों को जेब में रखना, दिमाग में नहीं। प्रसन्नता कभी भी समाप्त नहीं होती जब तक आप स्वयं ना चाहे। आपको छोड़कर कोई भी आपकी खुशी के नियंत्रण में नहीं है, इसलिए आपके पास अपने या अपने जीवन में कुछ भी बदलने की शक्ति है जिसे आप बदलना चाहते हैं। एक साधु सन्यासी के लिए जीवन एक गृहस्थ की तुलना में आसान होता है। एक सन्यासी हर प्रकार की जिम्मेदारियों से मुक्त होता है। उसे सिर्फ अपने भोजन और आत्मज्ञान की खोज होती है। एक गृहस्थ क्या है? एक गृहस्थ के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं और उनको बैलेंस करके जीना जीवन जीने की वास्तविकता कला है। एक गृहस्थ को कई प्रकार की जिम्मेदारियों से होकर गुजरना होता है। गृहस्थ जीवन का मुख्य उद्देश्य है अपनी वासनाओं पर संयम रखना, एक दूसरे की वासना को नियंत्रित कर त्याग और प्रेम उभारना तथा परंपरागत जीवन साथी बनकर एक दूसरे के जीवन को उन्नति करना। कामना पूर्ति में फंसकर मनुष्य का जीवन निकम्मा न हो जाए बल्कि कामना पूर्ति की सीमा रहे, इसलिए सनातन धर्म में शादी की व्यवस्था है। पति पत्नी एक दूसरे की रक्षा करें, एक दूसरे के जीवन में निखार लाने की चेष्टा करें, एक दूसरे की कमजोरी को दूर करने का यत्न करें। भारतीय संस्कृति में इसी व्यवस्था का नाम शादी है। शास्त्र कहते हैं जब पति पत्नी का नाता हो जाता है तो दोनों एक दूसरे की उन्नति का सोचना चाहिए। पति या पत्नी यदि तन मन अथवा बुद्धि से कमज़ोर है तो एक दूसरे का सहयोग करके एक दूसरे की कमी को दूर करना चाहिए, एक दूसरे की योग्यता उभारने का यत्न करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पति पत्नी को टोकती रहे या पति पत्नी को डांटता रहे, इससे कमियां निकलने की अपेक्षा बढ़ती चली जाएगी। एक दूसरे को बाहर से कुछ कहना भी पड़े तो कह दे, किंतु दोनों का अंतर्करण सहानुभूति की भावना से भरा हो। ऐसा नहीं कि एक दूसरे की कमियां ढूंढते रहे और अपनी शेखी बांटते रहे। एक दूसरे की कमियों के कारण टोकते रहते हैं और एक दूसरे की कमियां खटकती रहती है तो तलाक देने तक की स्थिति आ जाती है। मनुष्य का स्वभाव है कि जिसके प्रति उसकी द्वेष बुद्धि होती है उसके दोष ही दिखते हैं और जिसके प्रति राग बुद्धि होती है उसके गुण ही दिखते हैं। किसी के दोष निकालने में व्यक्ति दंड देने की अपेक्षा प्रेम से ज़्यादा सफल होते हैं। पति जो कमाता है उस पर केवल पत्नी का ही हक नहीं है, परिवार के सभी सदस्यों की योग्यता बढ़ाने के लिए उसका उपयोग होना चाहिए। वरना अपना पेट तो पशु भी भर लेता है, अपने बच्चों को चोंच में तो पक्षी भी दाना खिला देती है। अगर एक साधारण उदाहरण ले तो एक बच्चा पैदा होता है जब, तो उसे बचपन से ही सिखा दिया जाता है कि उसे अच्छी पढ़ाई करनी है ताकि उसे अच्छा करियर मिल सके, ताकि उसे अच्छी इनकम मिल सके, ताकि उसे वे सब सुख सुविधा मिल सके जिसका अंतिम लक्ष्य सुख ही होगा और मानसिक शांति है। तो वह बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो एक ही दिशा में सोचने लगता है कि उसे कितनी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा धन एकत्रित करना है, क्योंकि उसे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा धन एकत्रित करूँगा तो ज़्यादा सुखी रहूँगा। क्योंकि समाज के ज़्यादातर लोग ऐसे ही कर रहे हैं, पर इस सच्चाई को नज़रअंदाज कर देते हैं कि समाज के ज़्यादातर लोग अपने इस लक्ष्य के कारण आज दुखी है। इस चक्कर में वह अपना जीवन बस धन के बारे में सोचते सोचते और उसी के लिए कार्य करते करते बर्बाद कर देते हैं। फिर उस व्यक्ति के साथ वही सब घटनाएं घटती है जो समाज के बाकी लोगों के साथ होता आ रहा है। वे भी तनाव, अकेलापन और दुख के जंजाल में फंस जाता है। आखिर हमें कौन बताए कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए जिससे हम वास्तविक सुख, चैन, आनंद प्राप्त कर सके। जीवन को 5 बातों के साथ बैलेंस करके रखना चाहिए। अगर ये 5 बातें हमने बैलेंस करना सीख लिया तो हमारे जीवन एक सफल जीवन हो जाएगा। हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? हम उसे सबसे पहले रखते हैं। अगर हम ध्यान से देखेंगे
तो हम पाएंगे कि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमारा शरीर है। अगर हमारे शरीर में कोई दिक्कत आ जाए या कोई बीमारी आ जाए तो हमारा कमाया हुआ सारा धन, सारा नाम, सारे रिलेशन सब हमें बेकार लगते हैं। हमें लगता है कि सब हमसे ले लो और हमारे शरीर की वो पीड़ा समाप्त कर दो। हमारा शरीर बेहतर रहता है, स्वस्थ रहता है तो हम धन भी कमा सकते हैं, नाम भी कमा सकते हैं, रिलेशनशिप भी हमारे अच्छे होने लगते हैं और हम वह सब प्राप्त कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। इसका मतलब कि हमारा शरीर सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें अपने शरीर को सबसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति शादीशुदा है और साथ ही व्यापार भी करता है या नौकरी भी करता है तो उसे अपने घर में अपनी वाइफ को भी थोड़ा समय निकाल कर ज़रूर देना चाहिए। उसे थोड़ा समय अपने माता पिता की सेवा में भी लगाना चाहिए, थोड़ा समय अपने दोस्तों को भी देना चाहिए, थोड़ा समय अपने बच्चों को भी देना चाहिए। इस प्रकार उसे अपने सारे रिलेशनशिप को बैलेंस करके रखना चाहिए। सिर्फ एक चीज़ पर केंद्रित हो जाने से उसके बाकी सभी चीज़ें बर्बाद हो सकती है। इसलिए शरीर के बाद जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जिसे मनुष्य को महत्व देना चाहिए वो है उसका रिलेशनशिप। शरीर का स्वास्थ्य और रिलेशनशिप को बैलेंस करते हुए हमें अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। हमें अपना करियर बनाने में अपना समय लगाना चाहिए। हमें नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए। अगर व्यक्ति इतना धन नहीं कमा पाता जितना अपना लक्ष्य बनाया हुआ है तो उसे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जो है जितना है पहले उसमें खुश रहने का प्रयास करना चाहिए और जीवन के दूसरे बचे लक्ष्य पर ध्यान देते रहना चाहिए। पति पत्नी दोनों को हमेशा एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। ऐसा करने से रिलेशन में खटास पैदा होती है। पति पत्नी के बीच भरोसा ही उनके वैवाहिक जीवन का मुख्य आधार है। इस भरोसे को कायम रखने की जिम्मेदारी दोनों की है, इसलिए अपने रिलेशन के प्रति ईमानदार रहे। फैसला चाहे छोटा हो या बड़ा, कभी भी कोई फैसला अकेले ना ले। हमेशा एक दूसरे से राय मशवरा करके ही फैसला ले। इससे आपसी संबंध मजबूत होता है। आमदनी और खर्चे की जानकारी दोनों को होनी चाहिए। इससे आर्थिक रूप में संतुलन बना रहता है और रिश्ते में भी मिठास बरकरार रहती है। पति पत्नी के बीच की बातें जितनी गोपनीय हो उतना ही अच्छा है। किसी तीसरे तक बातें पहुंचने से आपसी समझ कमज़ोर होती है। दूसरे के बीच हमेशा अच्छी बातें की चर्चा करनी चाहिए। अगर कभी आपस में झगड़ा हो जाए तो बातचीत कर जल्द से जल्द बातों को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। झगड़े को बहुत लंबा ना खींचे, इससे दोनों के बीच अहम का भाव आ जाता है और आपके रिश्ते की डोर कमज़ोर हो जाती है। पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे की ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए, उनकी परेशानी को समझने का प्रयास करना चाहिए। इससे दोनों के बीच बेहतर समझ विकसित होती है और एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान बढ़ता है। हर रिश्ते का एक मर्यादा होती है। मर्यादा की उस सीमा का ध्यान दोनों को रखना चाहिए। इसे लांघने से दोनों का जीवन बर्बाद होता है। पति और पत्नी के अंदर एक दूसरे से बात छिपाने की आदत और झूठ बोलने की आदत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सच एक दिन सामने ज़रूर आता है और जिस दिन वो सामने आएगा आपके रिश्ते को खराब करके ही जाएगा। ये सब परमात्मा का खेल है। संसार उसी का नाम है जिसे हम देखते हैं। संसार गुलाब का फूल नहीं, कांटा है। यदि भगवान को भुलाकर स्वच्छंद होकर चलोगे, यानी बुरा संकल्प, बुरे कर्म करोगे, तो वो चुभेगा, अर्थात तुम्हें दुख ही बनाएगा। किंतु यदि देह, मन तथा इंद्रियों पर संयम रखोगे और भगवान का स्मरण करोगे तो सच्चा आनंद प्राप्त कर पाओगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।